खबर राजधानी लखनऊ से। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसानों की मांग को लेकर राजधानी लखनऊ में अपने संगठन को लेकर लोगों के साथ बैठक किया और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने के नाते हम ब्रज की तरफ से हमारे संरक्षण रमेश बाबा हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भगाओ देश बचाओ और भाजपा लाओ। उसके बाद से संगठन के लोगों ने 2014, 19 और 22 में भाजपा सरकार का समर्थन किया और उसी की सरकार को पूर्ण बहुमत से बना दिया। इसके बाद निकाय चुनाव में भी उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्ण बहुमत की ट्रिपल इंजन सरकार बनाने में सहयोग किया। भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं अपने आप नहीं बना हूं। ब्रज के विरक्त संत पूज्य रमेश बाबा ने जो पर्यावरण को खराब नहीं होने देते थे, उन्होंने कामा में पहाड़ी खुद रही थी तो मुझे बुलाया, मैंने उनकी मदद की। फिर बहन जी मायावती पहाड़ी खुदवा रही थी, यहाँ जो गोवर्धन पहाड़ है वहाँ, तो उसको बंद कराया। तब बाबा ने भारतीय किसान भानु बनाया था, रमेश बाबा ने, और उसका मैं अध्यक्ष बनाया। राकेश टिकैत एंड कंपनी से अलग किया। उसके बाद 11 में 13 में दिल्ली भेजा। फिर 14 में जब उन्होंने नहीं माना कांग्रेस ने कोई बात, तो बाबा ने कह दिया, कह दो कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ। तब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे और हमारा पूरे भारत में संगठन बन चुका था, इसलिए हम उसमें कामयाब रहे। और हमने 19 में भी भाजपा को चुना और 17 में जब संगठन है हमारे पास संगठन इसलिए है कि मेन बॉडी किसान, छात्र मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, मजदूर मोर्चा, व्यापार मोर्चा, शिक्षक मोर्चा, डॉक्टर मोर्चा, पहलवान मोर्चा, किन्नर मोर्चा, सारे मोर्चे बना रखे हमने, और मीडिया मोर्चा। ठीक है, तो जब सब तरह के हमारे साथी हैं तो हम जिसको कहेंगे जिता देंगे, जिसको कहेंगे हरा देंगे। अब हमने 17 में और 22 में और अब चुनाव हो रहा था तो कहे डबल इंजन की सरकार बन गई है। कुछ लोग कह रहे थे अब देखेंगे, तो हमने पूजनीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा निर्भीक, निडर, दयालु और ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं देखा था। इसलिए उनके ऊपर हमने फिर इसमें भी घोषणा कर दी निकाय चुनावों में कि हम भारतीय जनता पार्टी की, हमारे सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भारत की समस्त जातियां, चाहे वो वाल्मीकि हो, हमारा साथ देते हैं और हम उनके लिए अपनी जान तक की बाजी लगाते हैं। तो हमने फिर पलट ही दिया और 17 की 17 सीटें जितवा दी। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं, कहने का तो हमारी तो मानो किसान, ये स्वामीनाथन आयोग गठन नहीं किया था कांग्रेस ने, तब तक कांग्रेस से नाराजी हुई। अब आपको हम लाए हैं, फिर ले आएंगे 25 में, 24 में जो चुनाव होगा तो 24 में फिर लाएंगे। लेकिन उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जितने भी केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनसे, और अपने ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, और अपने अपने केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, सबसे मांग कर रहे हैं कि ने कह के हमारा किसान आयोग का गठन करवा दो। किसानों के 75 साल से किसान बुरी हालत में हैं। आप नहीं समझ पा रहे, सरकार वाले नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वहाँ तो तनख्वाह, वहाँ धन की कोई कमी नहीं रहती। सवाल ये बनता है 2014 के पहले लगातार जो भी सरकारें रही, उसके बाद सपा की सरकार रही, उसके पहले मायावती की सरकार रही, लेकिन अब तो केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और यूपी में भी है। अभी भी आयोग का गठन नहीं हुआ। अब 23 का जो निकाय चुनाव इसमें भी जीत गए, लेकिन 24 के पहले क्या करोगे अगर गठन नहीं होता? ऐसा है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जब हमने आंदोलन किया था बहुत बड़ा, हमारे ये बैठे ही हनीफ बारसी जो प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हनीफ बारसी हैं, रामपुर के निवासी हैं। इनने इतना सबने मिलके आंदोलन किया था कि स्वामीनाथन आयोग बना, लेकिन लागू नहीं किया कांग्रेस ने, और लागू नहीं किया तो हम नाराज हो कांग्रेस को भगाया उत्तर प्रदेश से, फिर केंद्र से भी भगाया। अब इनको लाए हैं
केंद्र में लाए, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ये भी हम भी, मेरी बात सुनो, तो केंद्र में भी प्रदेश में भी ले आए। अब 23 में अब जो चुनाव हुआ उसमें भी पूर्ण बहुमत दिया, और लोग कहते हैं कि ये तो बेईमानी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, हमें नहीं पता है। हम तो ये कह रहे हैं ईमानदारी से सब काम होता है, ऐसे तो कहते रहते हैं। लेकिन 24 में जब हम लाएंगे तो उससे पहले अपना काम करवाएंगे। किसान आयोग का गठन करो, किसानों के कर्जे माफ करो, क्योंकि 75 साल से किसानों को कीमत नहीं मिली। और फिर किसान यदि दुर्घटना में मर जाए तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा, क्योंकि किसान तो इतनी औकात है हमारे किसान की, तो क्योंकि बिना पढ़ा लिखा है, चाहे जगह 2 बदल ले ली और ये घर ले ली, नैने भाई का जो इंटरव्यू ना देना। लेकिन इंटरव्यू देने के बाद पुलिस में नौकरी लगती है, तो यदि वो शहीद हो जाए जैसे कानपुर में हुए थे शहीद, तो उनको 2 करोड़। चौथा स्तंभ आप लोग, मीडिया भारत का संविधान कहता है, भारत का संसद कहता है कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, सब मजा मार रहे हैं। चौथा स्तंभ, हम चिल्ला बॉर्डर पे थे, कुछ असामाजिक तत्व जो किसान नेता बनते थे, उनका नाम लेना भी हमारे लिए शर्म की बात है। उन्होंने मीडिया पे हमला किया था, पुलिस पे हमला किया था। तो आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर ने हमें फोन करके कहा था, भानु प्रताप सिंह ये क्या हो रहा है, इनका विरोध करो। मैंने कि बुलाओ मीडिया को, हम विरोध करेंगे। मीडिया आई थी, हमने कह दिया था इनके साथ हम नहीं रहेंगे, ये चोर हैं, डकैत हैं, लफंगे हैं। उसी दिन से हमने उनसे अलग, खात्मा करने के लिए, देशद्रोहियों का विरोध करने के लिए ये भानु मैदान में आ गया था। और अब हम कह रहे हैं कि ऐसे मीडिया को यदि शहीद हो जाए, तो जब वहाँ हो रहे थे ना शहीद, 525 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, मीडिया के 110 लोग घायल हो गए थे, 4 करोड़ दो उनके परिवार को। और जिनके बल पे ये संसद, ये विधानसभाएं, ये व्यापार, ये उद्योग, ये खेती, सब कुछ चलता है भारत में। यानी भारत आजाद रहता है, भारत स्वतंत्र रहता है, भारत माता जय जयकार करते रहते लोग। वो है सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF। वो लेते हैं अपने ऊपर छाती पे गोली, सब कुछ, मर जाते हैं, लेकिन भारत में किसी दूसरे को आने नहीं देते, न अमेरिका को, न फ्रांस को, न जापान को, न चीन को, न पाकिस्तान को, सबको पता है। यदि वो शहीद हो जाए तो केवल उनके शव पे फूल चढ़ाने से और राइफलें चटकाने से ये पुराना जमाना हो गया। अब ये लोकतंत्र की परिभाषा होनी चाहिए कि भारत माता के ऊपर शहीद होने वाले के लिए उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप को 5 करोड़ रुपया दे दिए जाएं, जिससे वो अपनी जीवन आराम से काट सकें। क्यों कि ये मनुष्य का शरीर तैसा ही उसका मतदाता का है, तैसा ही एक गरीब किसान मजदूर का है, तैसा ही उन सैनिकों का है, और तैसा ही शरीर प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का है लोकतंत्र में। इसलिए वो मर जाएं, वो देश के खातिर मर रहे हैं, देश को आज़ाद कर रहे हैं और खुद प्राणों की बलिदान दे रहे हैं, तो उनको लोकतंत्र है। असली लोकतंत्र तभी माना जाएगा कि उन शहीद होने वालों को 5 करोड़ रुपया उनके परिवार को मिले, जो घर बना सके, पढ़ सके, और फिर ये सोच के कि जो शहीद होता है भारत माता पे उसको इतना दिया जाता है, कोई दुख नहीं रहता। तो इसलिए सेना को जाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन बहुत सब तैयार रहे, उताव ले रहे हैं। जय जय श्री राधे।